जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि स्काई शेकिंग लायन ने सिल्वर बोन बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन यॉर ने पहले ही उस बीस्ट को आगाह कर दिया था। इसलिए वो जो सिल्वर बोन बीस्ट था उसने स्काई शेकिंग लायन की एबिलिटी को कॉपी कर लिया था और उसी के साउंड वेव वाले अटैक से उसी के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा तगड़ी शॉक वेव्स निकलती हैं जो कि आसपास की चीजों को बिल्कुल नष्ट कर रही होती हैं। और यहाँ तक कि इससे यह औरों को अपने आप को शील्ड बना के प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और शील्ड के अंदर होने के बावजूद भी जब इन लोगों की हालत खराब हो रही थी तब तक वो स्काई शेकिंग लायन भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। और सिल्वर बोन की तरफ से ये जो सरप्राइज अटैक मिला था, इस वजह से जो स्काई शेकिंग लायन था वो अनकॉन्शियस होकर जमीन पे पड़ गया होता है। और यह अपनी मेंटल डिटेक्शन का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि अब समय हो गया है हमारा अटैक करने का। और इतना कहने के बाद यह एक के बाद एक करके काफी खतरनाक अटैक करता है, जिनकी वजह से सिल्वर बोन के आसपास काफी तगड़े वाले ब्लास्ट हो रहे होते हैं। और जब सिल्वर बोन सोच रहा था कि वो जीत चुका है, लेकिन तभी अचानक से इसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक हो गया होता है और इसे कुछ भी रियलाइज होता उससे पहले ही ये लम्हे इसकी जिंदगी के आखिरी लम्हे बन गए होते हैं। और सबसे पहले इसे अचानक से काफी ज्यादा कमजोरी महसूस हुई थी, जिसके बाद इसने काफी स्ट्रॉन्ग गोल्डन रोप्स को देखा जिनकी वजह से मूव नहीं कर पा रहा होता है। जिसके बाद इसके ऊपर विंड अटैक हुए बिल्कुल किसी ब्लेड की तरह, और वो मूनलाइट भी इसके ऊपर पड़ती है जो कि रॉक्स को भी काट सकती थी। और इसे इतना भी समझने का समय नहीं मिला होता है कि यहाँ तक कि इसके ऊपर किस तरीके के बीस्ट ने अटैक किया है। और जब तक ये इंस्क्रिप्शन स्किल का इस्तेमाल करता तब तक काफी लेट हो चुका था। और इसके साथ ही ये सिल्वर बोन बीस्ट भी यहीं पे मारा जाता है। और जब स्काई शेकिंग लायन और सिल्वर बोन जमीन पे पड़े होते हैं तब ये सभी लोग ही इनके पास आ जाते हैं। और तब तक इन दोनों बीस्टों की भी रिंग्स बाहर निकल के आ गई होती हैं। और जब इन दोनों बीस्टों की सोल रिंग्स अपीयर हो जाती हैं तो ये सभी ही काफी खुश हो जाते हैं। जबकि योंगई खुश होते हुए कहती है कि देख के ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा एडवांस्ड सोल रिंग है। और यह कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग था और तुम्हारी सारी मदद के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तो योंगई हंसते हुए कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं था। और फिर काइमर वांकियर को शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि चलो अब जल्दी से सोल रिंग को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दो। और जब तुम दोनों सोल रिंग्स को एब्जॉर्ब कर लो जिसके बाद हम लौट सकते हैं। तो यह कहता है कि ठीक है मैं शुरू करता हूँ। और फिर यह इस सोल रिंग के नीचे बैठ जाता है और इसे एब्जॉर्ब करने लगता है। और करीब 1 घंटे बाद योंगई काफी खुश होते हुए कहती है कि मैंने कंप्लीट कर लिया। और इस स्काई शेकिंग लायन की सोल स्किल्स वाकई में काफी अच्छी हैं और मैं तो इसके साथ ठीक हूँ। और यह तुम्हारा कैसा रहा? तो यह अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए कहता है कि ये एक इनक्रेडिबल सोल रिंग है। और सिल्वर बोन की जो सोल स्किल्स हैं वो काफी ज्यादा अमेजिंग भी हैं और मैं तो वाकई में इसके साथ काफी ज्यादा खुश हूँ। और तभी काइमर कहती है कि ठीक है अब मुझे लगता है कि स्टारडियो फॉरेस्ट का हमारा जो मिशन था वो पूरा हो चुका है, तो फिर चलो अब लौट के चलते हैं। इसके बाद ये सभी ही लौट के जाने लगते हैं और ये जाते हुए कहते हैं कि आखिरकार अब हम अपने घर शेरक एकेडमी लौट के आने वाले हैं। और काफी लंबा सफर तय करने के बाद ये लोग शेरक एकेडमी पहुंच ही जाते हैं। और यहाँ पे आते ही और राहत की सांस लेते हुए कहता है कि आखिरकार हम वापस आ ही गए और अपने घर शेरक एकेडमी लौट के काफी अच्छा लगा। तो डोंगर कहती है कि हाँ आखिरकार हम घर लौट ही आए। तो यह काफी खुश होते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि अब मैं जी भर के आराम से सो सकता हूँ। और काइमर कहती है कि ये तो काफी अच्छी बात है कि हम लोग घर लौट आए। और बारी बारी से सभी लोग यही कह रहे होते हैं कि हम आखिरकार घर लौट आए। और इस बात को सुनकर वांकियर भी थोड़ी सी हैरान होती है और ये मन में कहती है कि आखिर सभी लोग ही एकेडमी को घर क्यों कह रहे हैं और इसमें इतना भी खुश होने वाली बात क्या है। और वांकियर जब आगे बढ़ रही होती है तब काइमर इसे देख के मन में कहती है कि ऐसा दिखता है कि वांकियर समझ नहीं पाई है कि ये लोग इतने ज्यादा खुश क्यों हैं। और अब मैं सच्ची में काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आखिर किस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर ये बड़ी हुई है। और देखते ही देखते शाम रात सुबह हो जाती है और सुबह सुबह यह जब नींद से उठ के आंखें खोलता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसके जस्ट नजरों के सामने वांग डोंगर थी जो कि इसके साथ ही एक ही बेड पे सो रखी थी। और वांग डोंगर को अपने साथ देख के यह के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये चिल्लाते हुए कहता है कि वह इसकी टंग आखिर ये क्या लफड़ा है। और जब ये वांग डोंगर की तरफ देखता है तो ये उसके शोल्डर पे से कपड़े को हटावा पाता है और इसके शोल्डर को देख के इसे काफी ज्यादा शर्म आने
चिल्लाने लगती है और ये चिल्लाते हुए वापस से मन में कहता है कि आखिर वांग डोंगर यहाँ पे क्यों लेटी है और आखिर ये यहाँ पे कब आई। और फिर ये अपने दिमाग पे जोर डालते हुए पुरानी बात को याद करता है और मन में कहता है कि ओ हाँ, मुझे अब याद आया, लास्ट नाइट हम सभी ही अपनी अपनी डॉर्मेट्री में आ गए थे और कुछ देर के लिए मैंने डोंगर से भी बातचीत की थी और ऐसा दिखता है कि तभी हम दोनों सो गए होंगे थकान की वजह से। और फिर यह राहत की सांस लेते हुए कहता है कि ओ ऐसी बात है क्या। और फिर यह डोंगर के शोल्डर की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगता है और मन में कहता है कि लेकिन ये तो थोड़ा रूड होगा ना, नहीं मैं तो बस इसके शोल्डर को ढकने में मदद कर रहा हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।